देश भर में भाई बहन के प्रेम और स्नेह का पर्व भाई दूज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने मुख्यमंत्री निवास पर लाडली बहनों को आमंत्रित कर भाई दूज का पावन पर्व बड़े ही भव्य और पारिवारिक माहौल में मनाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बहनों को पर्व की शुभकामनाएं दी और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को बताया। मुख्यमंत्री आवास पर भाई दूज कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया, कृष्णा गौर, भोपाल महापौर मालती राय सहित प्रदेश भर से हजारों बहनें पहुंची। भाई दूज पर आयोजित भव्य कार्यक्रम का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। इसके पश्चात बहनों ने अपने भैया और प्रदेश के मुखिया मोहन यादव को तिलक कर आरती उतारी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी सभी बहनों को उपहार भेंट कर दिवाली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में आई लाडली बहनों ने बताया कि उन्हें सरकार के लाडली बहना योजना से न केवल आर्थिक मजबूती मिली है, बल्कि आत्मनिर्भर बनने का आत्मविश्वास भी जागा है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संगीता चौधरी है, लाडली बहना हूँ। और भैया जी जो हर त्योहार पे हम बहनों को याद करते हैं, इसके लिए भैया जी का तहे दिल से धन्यवाद। भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई भैया जी। जो आप हर बार हम बहनों को उपहार दे रहे हो, उसके लिए आप दीर्घायु हो, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। और हम बहनों के लिए ऐसे ही, हम पहले 2 साल पहले हमारा जीवन इतना सही नहीं था जितना कि आपने किया है भैया जी। जब से आपने हमें लाडली बहना बनाई है, तब से हम लाडली बहना ही नहीं, सशक्त बहना भी हैं। साथ में हम अपना छोटा मोटा बिजनेस भी करते हैं। और मतलब गांव में चौपाल पे ये सुनने को मिला है कि भैया वो लाडली बहना है मुख्यमंत्री जी की, उनसे ज्यादा कुछ मत बोला करो। ये बहुत अच्छा लगता है भैया जी, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। आपके लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आप हमेशा ऐसे ही बहनों के साथ खड़े रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद भैया जी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बहनों के शब्द और उद्गार सुनकर अभिभूत हूं। लाडली बहना योजना से संकट के समय में लाडली बहनों को संबल मिला है। प्रदेश सरकार ने रोजगार पर नीति के अनुसार बहनों को उद्योग में काम करने पर 5,000 रुपए की राशि अतिरिक्त सहायता के रूप में देने का निर्णय लिया है। अगर बहनें अपना उद्योग स्थापित करें तो उन्हें 2% तक की छूट अलग से दी जा रही है। बाबा महाकाल की कृपा से मैं तो ये उम्मीद करता हूँ, जिस प्रकार से ये हमारी योजना के बलबूते पर आज आंकड़ा देखते हैं कि 29 किस्तों में 44,000 करोड़ से ज्यादा की राशि, 44,917, अब 45 ही होगा, बचा क्या है। जोरदार अभिनंदन, 45,000 करोड़ अभी तक हम दे चुके। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एकमात्र केवल एक भावना आपके सामने रख रहा हूं। आज आप माननीय मोदी जी के माध्यम से नारियों के लिए कितना पवित्र भाव है। आज उनने अपने मकान की बात करते हुए गरीब से गरीब आदमी बहनों के लिए, झुग्गी झोपड़ी वाली बहनें हो, गांव में रहने वाली बहनें हो, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से घर के अंदर शौचालय, घर के अंदर गैस का चूल्हा, अनाज की व्यवस्था कोई कितना करता है। और वो व्यक्ति जिनका खुद का कोई घर नहीं है, केवल समाज के लिए जी रहे। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जब हम 250 रुपए की राशि दे रहे हैं, तो ये मोदी जी का आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार ये पूरे देश में अलग अलग नाम से देश भर में इन योजनाओं के माध्यम से हम सीधे भौतिक अधोसंरचना तो बहुत बन सकती, बिल्डिंग बन जाएगी, सड़क बन जाएगी, बड़े बड़े भवन बन जाएंगे, लेकिन व्यक्ति अंदर परेशान है तो उसकी मदद के लिए सीधे भी मदद करते हुए जिंदगी बदलने का काम करना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सनातन संस्कृति के माध्यम से हमारे तो देवी देवता भी, अगर हमारी देवियां नहीं है तो देवता वहां रहना ही पसंद नहीं करते। हमारी ये संस्कृति इतनी पवित्र है, उस भाव से चलते हैं। लेकिन आज के इस अवसर पर मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे सभी राज्यों के अंदर, कई लाड़की बहना महाराष्ट्र में, तो लाडली बहना असम से, कहा हेमंत बिस्वा जी असम के अंदर मुख्यमंत्री बन करके हर जगह अलग अलग स्थान पर इसी भाव से काम कर रहे। जोरदार अभिनंदन सभी के लिए करवा। लाडली बहना 21 लाख से ज्यादा बहनों को मैं बधाई देना चाहूँगा। आज के इस सीएम हाउस में सभी बहनों की एकात्मक रूप से जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम की गूंज पूरे प्रदेश के अंदर, लगभग प्रदेश की 4 करोड़ बहनों को मैं बधाई देना चाह रहा हूँ। जिसमें 1 करोड़ 26 लाख लाडली बहना है, जिनको सीधे
आज के बाद से राशि जब मिलेगी तो 250 रुपये उनके यहाँ प्लस उसके आएंगे और 1500 रुपया उनकी राशि चालू हो जाएगी। ये बहनों को भाई दूज पर ये बहन का भाई का रिश्ता बनाए रखने के लिए न्यौछावर की है बहन के हाथ में ये सगुन की राशि। आज इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री निर्मला भूरिया जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी, माननीय विधायक पूर्व स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी, विधायक माननीय कुमार दास सरगानी जी, माननीय विधायक विष्णु जी, इस अवसर पर जी जिला नगर निगम की हमारी भोपाल की महापौर मालती राय जी, सभापति किशन सूर्यवंशी जी, सारे मित्रों के साथ हम इस पूरे आयोजन में भाग लेकर के बहनों के साथ हमारी पार्टी का भी जो रिश्ता बना और सरकार के माध्यम से बहनों की ज़िंदगी बदल रही है। आज कई बहनों ने अपने खुद के रोजगार में बताया, कोई पापड़ बनाने की मशीन लेके आए, कोई रेडीमेड गारमेंट्स की दृष्टि से अपना अलग अलग काम प्रारंभ कर रहे हैं। कई सारे लोग बहनों ने अपनी राशियों से बैंक के माध्यम से साख बना ली, अपने पूरे परिवार की ज़िंदगी बदली। सच में ये योजना सामाजिक खासकर जीवन बदलाव के लिए परिवार की स्थिति बदलने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। बैंकों को सीधे सीधे महिलाओं से जोड़ करके हमारे सुशासन की मजबूत नींव खोलने का काम भी हो रहा है। मेरी अपनी ओर से देश भर की बहनों को बधाई। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से कई राज्यों में अलग अलग नामों से ये योजना चल रही है, जिसके आधार पर बहनों की ज़िंदगी बेहतर से बेहतर की जा रही है। कांग्रेस ने कभी ऐसी बहनों के लिए कोई योजना चालू नहीं की, ये बड़ा दुर्भाग्य है। और इसी आधार पर हम सब पुनः निवेदन करना चाहेंगे कि लोकतंत्र मजबूत तब होता है जब भाई और बहन दोनों का रिश्ता मजबूत होकर देश और प्रदेश की प्रगति में बराबरी से चले। ऐसे में 33% आरक्षण बढ़ाकर भविष्य में लोकसभा विधानसभा का दरवाजा भी माननीय प्रधानमंत्री ने जो खोला है, वास्तव में वो अद्भुत रहेगा। हमारी शासन की सभी योजनाओं पर बहनों के लिए हमने अलग से प्रावधान किए, वो स्वयं का उद्योग लगाए, स्वयं उद्यमिता बने। वो अगर रेडीमेड गारमेंट से रोजगार पर इंडस्ट्री में अगर जाती भी तो 5000 रुपये महीना प्रति बहन हम उनके लिए भी विशेष अनुदान एक तरह से उस इंडस्ट्री वाले को देना चाहते हैं। बाकी इंडस्ट्रीज को लाएगा 5000 रुपये प्रति बहन 10 साल तक अलग अलग प्रकार के रोजगारों में भी हम दे रहे हैं। ये सब वो बातें हैं जिनके माध्यम से हमारे श्रम की भी उनसे कीमत हो और उनके माध्यम से देश और प्रदेश की प्रगति में हाथ बटाने का काम मेरी अपनी ओर से। कभी वो बहनों के बारे में बोलती है कि बहनें दारू बहुत पीती हैं, कभी वो बहनों के बारे में दूसरे ओछे और छोटे और भद्दे कमेंट्स करते हैं। हमारी ड्यूटी है कि हिंदुस्तान की जो आधी आबादी है और जो हमारी संस्कृति में पूज्य है और वंदनीय है, जिसे हमने लक्ष्मी के रूप में, दुर्गा के रूप में, सरस्वती के रूप में और 9 देवियों के रूप में पूजा है, उस बहन के हाथों में सशक्त रहे, वो बहन के हाथ में लक्ष्मी भी रहे, उस बहन के हाथ में विद्या भी रहे और दुश्मनों का वध करने के लिए उस बहन के हाथ में तलवार भी रहे, तो वो दुर्गा बनकर रहे। इसलिए भारत सरकार, माननीय मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी निरंतर ये प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारी बहनें अब आसमान की जो ऊंचाइयां छू रही हैं, हमारी बहनें अब तेजस्वी चला रही हैं, हमारी बहनें जब युद्ध भी लड़ रही हैं और पहले दुर्गावती के रूप में युद्ध जीता, आज भी हमने ऑपरेशन सिंदूर में बहनों के ताकत के बल पर युद्ध जीता। एक दूसरे का गला पकड़कर, एक दूसरे को दबाव देकर, एक दूसरे की घोषणाएं करा रहे हैं। ये गठबंधन की घोषणा है, जनता की घोषणा तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार है। इसी बीच हमारी टीम ने एक लाडली बहन से सवाल किया कि उन्हें मिलने वाली राशि का वे क्या उपयोग करेंगी। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि इस पैसे से अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद करूंगी और घर की जरूरी कामों में लगाऊंगी। ये योजना हमारे जैसे परिवारों के लिए वरदान है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निवास पर आज लाडली बहना भाई दूज का त्योहार मनाने के लिए बड़ी संख्या में मौजूद है। आज हम इन बहनों से बात करेंगे कि भाई दूज का त्योहार यह किस तरह से मना रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें जिस तरह से आज यहाँ पर लबालब भरी है बहनें और मुख्यमंत्री निवास पर लगातार भाई दूज के इस त्योहार को दीपावली के महापर्व को मनाया जा रहा है। और आज हम बात करेंगे बहनों से कि उन्हें आज इस दिन पर क्या विशेष माना जा रहा है। क्या कहेंगे? हमारे भैया जिनको लाखों वोटों से बहुत बहुत हम ये चाहेंगे हमेशा इसी तरह जीतते रहे और हमारे मुख्यमंत्री बने रहे।
अच्छा, ये लाडली बहना से जो राशि मिलती है इसका कैसे उपयोग करते हैं आप? हम लोग इससे बहुत अच्छे से कहते नहीं है, जो हमारी जरूरत की चीजें हैं हम उससे इस्तेमाल करते हैं, उससे खरीदते हैं। जो भी हमें लग रहा है कि नहीं हमें हमारे भैया उपहार के तौर पे नहीं दे सकते, हम वो भैया के पैसे से खरीद लेते हैं। अच्छा, सरकार की जो योजना है लगातार महिलाओं के प्रति कई बड़ी योजना है, क्या उन्हें चलाना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं ये भी चाहूंगी कि उनको चलाना चाहिए, क्योंकि ये योजनाएं चलती है इससे बहनों को बहुत मदद मिलती है। जी, आप कुछ कहेंगे लाडली बहना को? लाडली बहनों को लेके हम लोग बहुत उत्साह में हैं और हम लोग चाहते हैं हमारा भैया हम लोगों के लिए इसी तरीके से सबका आशीर्वाद लेते रहे और हमेशा वो जीतते रहे। हम लोग की कामना है और आशीर्वाद है हमारे मोहन यादव भैया के लिए। बस आप कुछ कहेंगे? नहीं मिलता, नहीं मिलता, हमें नहीं मिला, नहीं मिलता। नहीं मिलता है, उसके फिर से बनना चाहिए कागजों के। अच्छा, पहले मिलता था? नहीं मिलता, नहीं हम बाहर चले गए तो बंद वगैरह नहीं मिल रहा है, बहुत सी लेडीजों को नहीं मिल रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहोगे मुख्यमंत्री? हाँ, हम चाहते हैं कि भगवान उनको अच्छे बनाए रखे और सब हिंदी में उनको खुशी है और बहुत अच्छा है। हमारे भाई थोड़ा जिंदा है और बढ़िया फर्ज है, ये हमें भी मिलना चाहिए। हम ये भाई है मुख्यमंत्री निवास पर आई लाडली बहना, यहाँ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अपनी शुभकामनाएं दी और भाईदूज के महापर्व को बड़ी धूमधाम से मनाने की कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा, सभी बहनों के साथ मिलकर भाई दूज की परंपरा रस्में निभाई और बहनों को उपहार भी भेंट किए। मुख्यमंत्री निवास में इस दौरान पारंपरिक गीत, नृत्य और आत्मीय वातावरण ने पूरे आयोजन को अविस्मरणीय बना दिया। भोपाल से स्टेट हेड अम्बरीश शर्मा की रिपोर्ट।